नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी। लास्ट वीडियो से हम डिस्कस कर रहे हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर और इसकी हम एक सीरीज़ बना रहे हैं। लास्ट जो हमने एग्ज़ाम डिस्कस करा था वो था एलटी का और उसके हमने 3 पार्ट बनाए थे, जिसमें एक पार्ट था आपका जीके का, बाकी 2 पार्ट्स आपके हिंदी सेक्शन के। और आज मैं आप सभी के लिए एक नया एग्ज़ाम लेके आया हूँ और ये जो एग्ज़ाम है ये है ड्राइंग मास्टर का। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ इसका जीके सेक्शन। तो बात करें जीके सेक्शन की तो 55 के आसपास इसमें जीके के क्वेश्चन है, तो वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और बात करें इस एग्ज़ाम की तो ये एग्ज़ाम पुराना है 2017 का। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। स्टार्टिंग में इसमें 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं, तो उनको मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ क्योंकि पुराने हैं तो किसी काम के नहीं हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हु हैड फाउंडेड त्रिगत प्रिंसली स्टेट? त्रिगत रियासत की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन से सुशर्मा चंद ने। नेक्स्ट, व्हेन महमूद गजनबी हैड अटैक्ड ऑन नगरकोट, तो नगरकोट पर कब आक्रमण किया गया था? महमूद गजनबी के द्वारा। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी 1009 ईस्वी में। ठीक है, किसने किया था? महमूद गजनबी ने। किसने किया था और डेट क्या है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ कहलूर? कहलूर का अंतिम शासक कौन था? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी आनंद चंद। नेक्स्ट, साच पास इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? साच पास किस जिले में स्थित है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए ये है चंबा में। नेक्स्ट, फेमस चैडविक फॉल ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट इज सिचुएटेड नियर विच प्लेस? शिमला जिले में आपका एक झरना है जिसका नाम है चैडविक, तो ये किस स्थान की ज़्यादा समीप है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी समेल के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाउ मेनी नेशनल पार्क आर सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? करेक्ट आंसर इसका, तो यहाँ पे आपके पास कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में टोटल जो नेशनल पार्क है वो है 5, जिसमें से आपका सबसे बड़ा है ग्रेट इंडिया नेशनल पार्क, ग्रेट इंडिया नहीं, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है आपका डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। एक है खीर गंगा नेशनल पार्क, वो भी कुल्लू में है। एक है इंद्रकिला नेशनल पार्क, ये तीनों ही नेशनल पार्क आपके कुल्लू में है। उसके बाद पिन वैली नेशनल पार्क है जो आपका लाहौल स्पीति में है, और एक है सिंबल वाला नेशनल पार्क जो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। तो हिमाचल प्रदेश में टोटल 5 नेशनल पार्क है, तो ऑप्शन में नहीं था, तो आप यहाँ पे बस नोट कीजिए इसको कि कितने नेशनल पार्क है और कौन कौन से नेशनल पार्क है, कौन सा नेशनल पार्क है, किस डिस्ट्रिक्ट में, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते गए हैं। इन विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश ब्लैक कमिन सीड आर प्रोड्यूस्ड? काला जीरा हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे पैदा किया जाता है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए किन्नौर एंड लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट, गिरी भट्टा प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो ये जो प्रोजेक्ट है ये किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए सिरमौर। करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, एट विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश सॉल्ट माइन आर सैचुरेटेड? हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर नमक की खाने हैं? तो ये है गुम्मा में, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका, और ये आपको पड़ता है डिस्ट्रिक्ट मंडी में। नेक्स्ट, विच न्यूज़पेपर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज डेली? हिमाचल प्रदेश का कौन सा समाचार पत्र दैनिक है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी उदय भारत। नेक्स्ट, व्हेन डिड द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट? पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी 1556 में। तो देखिए, बात करें इस क्वेश्चन की, तो ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी बार एग्जाम में आता है। अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है तो आपने कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन सुना होगा, पानीपत की लड़ाई कब हुई, किसके बीच में हुई। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के यहाँ पे पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे कवर करता हूँ लिटिल बिट। तो पानीपत में
टोटल 3 लड़ाइयाँ हुई, जो मेजर लड़ाइयाँ वहाँ पे हुई 3। पहली आपकी हुई 1526 में, दूसरी हुई 1556 में, और तीसरी आपकी हुई 1761 में। तीनों ही ऑप्शन में दिए थे। तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए, पहली लड़ाई कब हुई, दूसरी कब हुई, तीसरी कब हुई। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें नोट करने वाली है वो है किसके और किसके बीच में लड़ाइयाँ हुई थी। तो बात करें पहली लड़ाई जो हुई थी 1526 में, ये आपकी किसके और किसके बीच में हुई थी? ये हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, जीता कौन था इसमें? बाबर। दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में, ये हुई थी अकबर और हेमू के बीच में, अकबर वर्सेस हेमू। ठीक है, और जीता कौन? अकबर। तीसरी जो लड़ाई है वो हुई थी 1761 में, और ये हुई थी आपकी अफगानों और मराठाओं के बीच में। ठीक है, अफगानों और मराठा के बीच में। और इसमें जो जीत हुई थी वो हुई थी अफगानों की, और उनके लीडर थे अहमद शाह अब्दाली। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। नेक्स्ट, हु हैड फाउंडेड रामकृष्ण मिशन? तो इसकी स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे प्रथम? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, WC बनर्जी। तो देखिए, इसके भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के एग्ज़ाम में। तो अगर आप मेरी वीडियो कंटिन्यू देखते हो तो मैंने काफ़ी सारी वीडियो में इसके बारे में डिस्कस भी करा है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ इसकी जो स्टार्टिंग है INC वो कैसे हुई थी। ठीक है, तो बाकी जो चीज़ें हैं वो भी मैं थोड़ी थोड़ी डिस्कस करता रहता हूँ साथ ही साथ, जैसे जैसे इसके क्वेश्चन जिस हिसाब से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये बना था 1885 में, 1885 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किसने बनाया था? A.O. ह्यूम ने। ठीक है, वो क्या थे? सिविल सर्वेंट थे, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया था, जो फर्स्ट सेशन है, फर्स्ट सेशन कहाँ पे हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। पहले इसका फर्स्ट सेशन होने वाला था पुणे में, लेकिन वहाँ पे अकाल पड़ा था। इस वजह से जो सेशन है उसे रेफ़र किया गया बॉम्बे के लिए। तो उसके बाद वहाँ जो सेशन बैठाया गया वो हुआ इसके बॉम्बे में। ठीक है, तो पहला सेशन कहाँ पे हुआ? बॉम्बे में। कहाँ होने वाला था? पुणे में। कहाँ होने वाला है ये भी इम्पॉर्टेंट है। और इसकी स्टार्टिंग में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो था इसका नाम। पहले इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, उसके बाद इसका नाम बदल के रखा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और ये जो बदलने का सुझाव है ये दिया था दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, और टोटल कितने सदस्य हैं इसमें? डेलीगेट्स आए थे जिन्होंने जो पहला सेशन था वो अटेंड किया था, तो टोटल थे 72। ये इसकी बिल्कुल स्टार्टिंग की कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो एग्ज़ाम में कंटिन्यूसली पूछी जाती हैं। ठीक है, बाकी भी काफ़ी सारे क्वेश्चन इस रिलेटेड बनते हैं। तो जिस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उस तरह के क्वेश्चन हम डिस्कस करते रहेंगे जो बनते हैं इससे। नेक्स्ट क्या है? हु हैड गिवन द स्लोगन दिल्ली चलो? तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट, चाइनीज ट्रेवलर फाहियान हैड विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ? चीनी यात्री जिनका नाम था फाहियान किसके शासनकाल में भारत आए थे? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी। तो अभी लास्ट जो मैंने वीडियो डिस्कस करी थी LT की, उसकी GK सेक्शन में ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन रिपीट है। तो नेक्स्ट क्या है? विच प्लैनेट इज नोन एज सिस्टर ऑफ अर्थ? तो पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन है शुक्र ग्रह को। नेक्स्ट, विच इज़ द हाइएस्ट पीक ऑफ काराकोरम माउंटेन रेंज? तो काराकोरम जो पर्वत श्रेणी है उसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, गॉडविन ऑस्टिन, जिसे हम K2 के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, विच इज़ द डीपेस्ट
ट्रेंच ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की सबसे गहरी गर्त कौन सी है? करेक्ट आंसर का ऑप्शन है ये मारियाना। नेक्स्ट, कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? करेक्ट आंसर का ऑप्शन है हुगली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जारवा ट्राइब इज रिलेटेड विद विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? जारवा जो जनजाति है वो किस राज्य व केंद्र शासित से संबंधित है? करेक्ट आंसर का ऑप्शन ए, ये कहाँ से संबंधित है? तमिलनाडु से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है? द हेडक्वार्टर ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी इज एट, रेड क्रॉस जो संस्था है उसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? करेक्ट आंसर का ऑप्शन सी ये है जिनेवा में। नेक्स्ट, केवलादेव घाना नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? करेक्ट आंसर का ऑप्शन ए ये है भरतपुर में। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? करेक्ट आंसर का ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट, हु इज नोन एज, व्हाट इज नोन एज अपर हाउस? तो देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल सा है, लेकिन तब भी कुछ लोगों को पता नहीं होता या कुछ लोग इस ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। तो आपके पास देखिए पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं, एक आपके पास होता है अपर हाउस और एक होता है लोअर हाउस। अपर और लोअर हाउस, ठीक है। जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, जिन्होंने अभी इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है, तो उन्हें ये चीज़ शायद ना पता हो। अपर हाउस आपके कहते हैं राज्यसभा को, लोअर हाउस कहते हैं लोकसभा को, ठीक है। तो अपर हाउस कौन सा है? राज्यसभा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर का। और लोअर हाउस कौन सा हो गया? लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी जजेस आर देयर इन द सुप्रीम कोर्ट अदर देन चीफ जस्टिस? तो सुप्रीम कोर्ट में टोटल जो जजेस होते हैं वो आपके होते हैं 30+1, जिसमें आपके एक होते हैं चीफ जस्टिस। तो अगर इनको छोड़ा जाए तो टोटल कितने रहेंगे? 30। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है 30। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट है, और जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम कल डिस्कस करेंगे। और अगर आपने जो मेरी लास्ट वीडियो देखी है हिंदी सेक्शन की, उसमें एक करेक्शन है। तो वैसे तो मैंने जो कमेंट सेक्शन था उसमें मैंने करेक्शन बता दी थी, लेकिन अगर फिर भी अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है जिसने वो वीडियो देखी है, तो जो करेक्शन है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो करेक्शन आपके पास थी 71 में, हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन भी भारोपीय। ये है भारत और यूरोप को मिला के बनी है, तो ये किस परिवार की भाषा है? भारोपीय।